7th एसिड एंड बेस चैप्टर है, और साल्ट। देखिए, इन अवर डेली लाइफ यूज लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंस सच एज लेमन, बेकिंग सोडा, टर्मरिन, कॉमन साल्ट, शुगर, कर्ड, विनेगर, यानी ये सब चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ इनमें से कुछ चीज़ें क्या होती हैं, खट्टी होती हैं, कुछ होती हैं मीठी होती हैं, कुछ होती हैं कड़वी होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। सम ऑफ दीज आर सब्सटेंस सोर, सम आर टेस्ट बिटर, सम आर स्वीट एंड सम आर साल्टी, कुछ साल्टी भी होते हैं। एसिड बेस आर द 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस यूज बाय इन डिफरेंट वेज। एसिड और बेस जो है ये केमिकल सब्सटेंस को जानने के तरीके हैं कि वेदर द केमिकल सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और सोर। ओके, तो सोर बने खट्टा ही होता है, तो एसिड एंड बेस के बारे में इसमें मेनली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए, कुछ दे रखे हैं सब्सटेंस, लेमन जूस, ऑरेंज, विनेगर, कर्ड। लेमन जूस सोर होता है, खट्टा होता है, जो खट्टे होते हैं वो हम क्या कहते हैं, एसिड। ऑरेंज जूस खट्टे हैं, कर्ड दही खट्टा होता है, तो ये क्या है, बिटर, सोर, एनी अदर जो भी सब्सटेंस दे रखे हैं। फिर टर्मरिन क्या होता है, सोर, शुगर स्वीट होती है, कॉमन साल्ट सोड होता है, बेकिंग सोडा बिटर होता है, और ग्रेप्स हमारे खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं, स्वीट भी होते हैं, तो ये दोनों होते हैं। ठीक है, अब आता है एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस होता क्या है, ये लैटिन वर्ड से आया है, क्या, एसिडस वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है सोर यानी कि खट्टा। तो इसका मतलब जितने भी एसिडिक चीज़ें होती हैं, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, सब क्या होती हैं, वो एसिड कहलाती हैं। अब देखिए, इट मीन्स दैट नो एसिडिटी इन बिटर टेस्ट एट प्रिपेयर ऑफ द बेकिंग सोडा इन वाटर, रब इट बिटवीन योर फिंगर्स, इट फील्स सोपी। अगर आप अपने वाटर अपने फिंगर्स पर रफ करते हैं तो सोपी हो जाएगा, मतलब सर्फ जैसा वो हो जाता है। अब आता है हमारा एसिड एंड देयर सोर्सेज, यानी कि एसिड और उनका सोर्सेज कहाँ कहाँ से एसिड हमारे आते हैं। नेम ऑफ एसिड एंड एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड के, ये एसिड के नाम दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड। पहला होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर होता है, सिरके को एसिटिक एसिड कहते हैं। आपसे एग्जांपल पूछेगा एसिटिक एसिड का एग्जांपल दो, आप विनेगर यानी सिरका लिख के आएंगे, अंडरस्टैंड। आपसे पूछेगा फॉर्मिक एसिड यानी आंट्स स्टिंग, यानी कि डंक जो मारती है आंट, उसका जो स्टिंग का जो जहर हमारे अंदर चले जाता है वो होता है फॉर्मिक एसिड कहलाता है वो, अंडरस्टैंड। सिट्रिक एसिड कहता है सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन, यानी सिट्रिक एसिड के कौन कौन से फल होते हैं, लेमन होता है, ऑरेंज होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, दही में। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड ये थोड़े ज़्यादा दे रखे हैं आपके सिलेबस से, ये आंवला होता है। देखो ए से याद कर लेंगे, आंवले का एस्कॉर्बिक एसिड या एसिड, विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जो भी जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं। ठीक है, टार्टरिक एसिड जो होता है ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एट्सेट्रा। अब बेसिस देयर सोर्स, अब देखो एसिडिक की हमने समझ लिया कि एसिडिक कितने टाइप के होता है एसिड, और एसिड क्या क्या होता है, और एसिड के एग्जांपल क्या होते हैं। अब हम आते हैं बेस पे। बेस में क्या होता है, पहला नेम ऑफ बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर, चूना पानी। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर के लिए काम जो आता है, फाउंड इन कहाँ मिलता है, विंडो क्लीनर में मिलता है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप यानी साबुनों के अंदर पाया जाता है, जितने साबुन आते हैं, अंडरस्टैंड। अब आता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास में नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। इट इज़ नॉट सेफ टू टेस्ट एनी सब्सटेंस फाउंड आउट इन एसिडिक एसिड और बेसिक स्पेशल सब्सटेंस हैव बीन डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक बेसिक मीडियम, यानी कि अगर हम आसपास अगर सभी सब्सटेंस को हमारा ये नहीं है कि हम सब सब्सटेंस को चाट कर देखेंगे या उसका टेस्ट करके देखेंगे वो खट्टा है तो एसिड है, हर चीज़ को तो नहीं टेस्ट कर सकते। बट इसके लिए एक क्या कर रखा है इन्होंने, एक प्रेजेंटेशन या एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में हम समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को, पानी को, तेजाब को, कि वेदर दैट विनेगर और सिरका और दी पानी और वाटर इज़ द एसिडिक और न्यूट्रल इन वे ओके नेचर। तो हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर। ये चीज़ हमारी किसके द्वारा होती है, लिटमस पेपर के द्वारा करी जाती है। ये ध्यान रखना, लिटमस पेपर डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। लिटमस पेपर क्या काम होता है, उसमें कलर होते हैं, हाफ कलर होते हैं। एसिड जो होता है, देखो एसिड की बिल्कुल डिफरेंट कोड वर्ड बता रहा हूँ। तो ए के बाद क्या आता है, बी, यानी ब्लू टू रेड जो चेंज होता है वो कहलाता है हमारा। अगर ब्लू पे कोई चीज़ डाल रहा हूँ, वो रेड में चेंज हो रही है उसका पेपर का रंग, और ब्लू का कलर का पेपर है, तो वो क्या हो जाएगा, चीज़ एसिडिक होगी, अंडरस्टैंड। और रेड टू ब्लू जो होगी वो क्या होगी, बेस होगी, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, देखिए अब क्या होता है हमारे
एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्या होती है? फर्स्ट सीजन की रेन जो होती है एसिड रेन कहलाती है। द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, यानी एसिड रेन वो चीज़ होती है जिसमें सबसे ज़्यादा एसिड मिला हुआ होता है। एसिड तभी मिला हुआ होता है जब सीज़न की पहली रेन होती है, वो एसिड रेन कहलाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऊपर चले जाते हैं, देखा होगा फैक्ट्रीज में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। और जब पहली बार बारिश होगी तो आपको ऑब्वियसली आपको इतना तो कॉमन सेंस की बात है कि जब भी बारिश पहली बार होगी तो क्या होगा, वो एसिड रेन ही होगी, क्योंकि वो अपने साथ इम्प्योर सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंस लेकर आएगी जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और देखे होंगे आपने पत्ते भी क्या होते हैं, पत्ते वाली सब्जी आती है तो वो भी बेकार हो जाती हैं, तो वो एसिड रेन की वजह से होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। अंडरस्टैंड? ओके। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड बेस आर केमिकली अपोजिट सब्सटेंस, सो व्हेन एन एसिड मिक्स विद द बेस, जब एसिड को बेस में मिक्स करा जाता है और दे न्यूट्रलाइज, जब एसिड भी इतना हो और बेस उसमें आके न्यूट्रल कर दे उसे। ओके, न्यूट्रल होता है 7, पीएच कितना होता है न्यूट्रल का? 7। तो अगर मान लीजिए 8 एसिड कोई बेसिक चीज़ है और उसमें एक ऐसी एसिडिक चीज़ मिलाऊं कि वो 7 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, और न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं उसे। ठीक है, तो पढ़ेंगे आप इसे। न्यूट्रलाइजेशन इंजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टमक में से HCl प्रोड्यूस करता है, हमारा स्टमक निकालता है। दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में काम आती है हमारे फूड के। ठीक है, समटाइम्स एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस स्टमक विच कॉज इंजेशन, और कुछ बार क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ ज़्यादा निकल जाती है, जिससे क्या होता है हमारे पेट में पेट खराब होने लगता है। कहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ये है वो, दवाई दो। तो ऐसे डॉक्टर हमें क्या देता है? हमें देता है इरिटेशन होने लगती है। टू रिलीफ इंजेशन, इस चीज़ को रिलीफ में लाने के लिए एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं कि भाई ये खाओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाली चीज़ें। मिंगली तो मैग्नीशिया कंटेन बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर बेस होता है। क्यों? क्योंकि एसिड को खत्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? बेस चाहिए होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द एक्सिस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक क्योर्स इंजेक्शन, यानी कि वो क्योर्स कर देता है उस इंजेक्शन प्रोसेस को। ठीक है, तो आप देखना जब भी आप मेट्रो जेल भी खाते हैं उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जरूर मिला होगा। समझ आ गया? नहीं आ गया? अब आता है आंट बाइट। आंट बाइट क्या करती है आपको पता ही, जब हमारे स्किन पे कट करती है, इंजेक्ट एसिडिक इनटू लिक्विड एंड पर्सन विल कॉजेज बर्निंग ऑफ पेन, यानी बर्निंग होने लगती है उसके, बहुत वो होने लगता है और वो पेन होने लगता है। स्टिंग ऑफ द कंटेन एसिड कॉल फॉर्मिक एसिड, ऊपर पढ़ लिया आपने कि स्टिंग, आंट की स्टिंग कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है उसके अंदर, तो आप पढ़ लेंगे, देखिए दिख रहा है ये। ठीक है, तो सॉइल ट्रीटमेंट है, फैक्ट्री वेस्टेज है, तो ये आप अपने आप पढ़ेंगे, नॉर्मल चीज़ें हैं, तो कंप्लीट हो गया आपका।